हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जो इंडिया के इकोनॉमी, मार्केट और सिटीजन्स पर सीधा असर डाल रहा है। जून 2025 में शुरू हुआ इजराइल ईरान वॉर अब ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, जिसमें कि आपके ग्लोबल ऑयल सप्लाई, रुपी, स्टॉक मार्केट और डिप्लोमेसी सबको एक झटका लग रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वॉर से हमारे इंडिया पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 13 जून को इजराइल ने ईरान के फोर्दो और नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक की। फिर 21 जून को यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर्स भेजकर GBU-57 बंकर्स बस्टर्स बॉम्ब गिराए। ओके, G7 देश इजराइल के साथ हैं। ओके, अब हम ये जानेंगे कि ह्यूमन कॉस्ट क्या, यानी ह्यूमंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस पूरे वॉर में 400 से ज़्यादा ईरानियन सिविलियंस की जो है वो भी डेथ हो गई है। 24 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सो ये जो युद्ध है उसका असर आपने देखा कि कैसे पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑयल और ट्रेड पर क्या क्राइसिस हमें देखने को मिल सकती है और इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट, सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, जहां से इंडिया अपना आधे से ज़्यादा ऑयल और LNG को इंपोर्ट करता है। राइट, अगर ये चोक पॉइंट बंद हो जाता है तो देश का ऑयल का जो बिल है वो 11 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। और यही नहीं, इससे $10 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में होने वाले स्पाइक से हमारा CAD करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का 0.11% बढ़ सकता है। बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स की। अल्टरनेटिव्स में आपके सऊदी या UAE पाइपलाइन जो हैं वो आपकी इनसफिशिएंट हैं, लिमिटेड हैं। नेक्स्ट हमारा जो अल्टरनेटिव है वो है छाबार पोर्ट, जिसमें इंडिया ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किया है, वो भी अब बंद हो गया है। ओके, सो आपने देखा कि इकोनॉमिक सुनामी, ऑयल एंड जो हमारा ट्रेड है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अभी हम जानेंगे स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये स्टूडेंट्स हैं, इवैक्यूएट किया गया है। ओके, तो डिटेल में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स और वर्कर, 35,000 इंडियंस ट्रैप्ड। ओके, 10,000 इंडियंस ईरान में और 25,000 जो हैं वो इजराइल में फंस गए हैं। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ये ऑपरेशन सिंधु। ओके, ईरान के एयर स्पेस से इवैक्यूएशन हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो अपना बंद कर दिया है, इसलिए ईरान के जो एयर स्पेस है वहाँ से इन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है ऑपरेशन सिंधु के तहत। सो वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसे अच्छे से समझिए। सो जो भी कामगार वर्कर्स वापस आ रहे हैं उनके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत अर्जेंट रिहाब की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर क्या होगा। उसके पहले अगर आपने द कंटेंट क्लाउड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ हम लोग बात करते हैं बिजनेस डिप्लोमेटिक टाइट्रोप की। ओके, ईरान के साथ इंडिया का ट्रेड 2017 में $14 बिलियन का था, जो कि अब सिर्फ 1.4 बिलियन का रह गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इजराइल का ट्रेड। ये भी आपका $11 बिलियन था, जो अब 3.75 बिलियन रह गया है। $3.75 बिलियन तक
आपका ये रह गया है, यानी काफ़ी गिरावट इसमें आपको देखने को मिली है। ओके, तो जैसा कि यूएस पाकिस्तान का रिसेंट जो ट्रंप और मुनीर की मीटिंग हुई है, उसमें जो भी क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, यूएन में इंडिया के एब्सटेंशंस से ब्रिक्स कंट्रीज़ नाराज़ हैं। ओके, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें इनको बहुत ध्यान से इनको देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फेक न्यूज़ के बारे में। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो एआई के ज़रिए आपका बताई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक और फ्रंट चल रहा है, जैसा कि डिजिटल बैटलफील्ड। सोशल मीडिया की एनालिसिस के तहत जो एआई जनरेटेड फेक वीडियोज़ जैसे तेल अवीव मिसाइल स्ट्राइक, जिसके टिकटॉक पर आपको 2.1 करोड़ व्यूज़ मिलेंगे, जो कि 2.1 करोड़ व्यूज़ जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। ओके, एंड एक्स ट्विटर का ग्रोक चैटबॉट भी कुछ फेक वीडियोज़ को वैलिडेट कर गया है। कुछ जो है आपकी फेक और डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। ओके, और ये डिसइंफॉर्मेशन का रिज़ल्ट ये है कि प्रो ईरान फेक अकाउंट्स ने अपने जो फॉलोवर्स हैं वो डबल कर लिए हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यानी जो भी हमारी करेक्ट न्यूज़ है वो सही है या गलत है, ये वेरीफाई करे बीबीसी न्यूज़ या फिर यूरो वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉलिसी रिकमेंडेशन। पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें तो इंडिया को क्या करना चाहिए, राइट? तो चलिए जानते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट जो है वो कि इंडिया को ऑयल रिज़र्व करना चाहिए। ओके, यानी जो ऑयल रिज़र्व्स हैं उन्हें फिल कर ले, रशिया और वेनेजुएला से ज़्यादा इंपोर्ट करें। ओके, वर्कर को स्किल इंडिया के थ्रू जो है फास्ट ट्रैक प्लेसमेंट दें। सो जो भी वर्कर्स वहाँ से लौटे हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत, उन्हें जल्द से जल्द प्लेसमेंट दें। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जो फेक एआई कंटेंट है इसको रेगुलेट करें। तो चेकिंग के लिए जो है वो फंडिंग बढ़ाएं। ओके, फेक कंटेंट अगर कंट्रोल नहीं होगा, रेगुलेट नहीं होगा, तो जो हमारी फेक न्यूज़ है ये बढ़ती जाएगी और फिर कुछ ड्रास्टिक चेंज भी ला सकती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा आउटलुक एंड सोर्सेस। ओके, सो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इंडिया मस्ट वॉक अ जियोपॉलिटिकल टाइटरोप टू प्रोटेक्ट इट्स $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक टाइम्स ने ये बात कही है कि अगर टेंशन थोड़ा शांत हुआ तो निफ्टी 26,500 तक जा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो इंडिया ऑयल शॉक रिसेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोर्सेस की। तो जो भी न्यूज़, जो भी डेटा आपके समक्ष रखा गया है, ये ट्रस्टेड सोर्सेस से लिया गया है, जैसे कि आपके द हिंदू, investing.com, BBC वेरीफाई, मिंट। ओके, अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं अगली क्लास में अगली न्यूज़ के साथ। जय हिंद।